नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बस्तर में विकास कार्यों का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण। जिले के विकास के लिए दी 244 करोड़ की सौगात। सीएम ने महारानी अस्पताल में नवीन कार्यों का किया लोकार्पण। बाहर से भी उपचार कराने आ सकेंगे लोग। डॉक्टर्स की कमी न होने के भी दिए निर्देश। प्रदेश के निगम मंडल और आयोगों में नई नियुक्ति के बाद चला पदभार ग्रहण का सिलसिला। मंत्रियों की मौजूदगी में पदभार संभाला। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के पार। बिलासपुर सेंट्रल जेल में मिली 9 पॉजिटिव। रायपुर सहित 10 जिलों में किया गया लॉकडाउन। रायपुर में सख्त लॉकडाउन की शुरुआत। 28 जुलाई तक कर्फ्यू जैसे रहेंगे हालात। केवल 4 घंटे खुली रहेंगी जरूरत की दुकानें। प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज बारिश के साथ हो सकता है मौसम में बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जगदलपुर के महारानी अस्पताल में 7 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से कराए गए नवीन कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोगों का महारानी अस्पताल में भावनात्मक लगाव है। राज्य सरकार महारानी अस्पताल को इस क्षेत्र के सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल के रूप में विकसित कराने का काम कर रही है। महारानी जिला अस्पताल की सुविधाएं देश की किसी भी जिला अस्पताल से कम नहीं है। सभी बस्तर के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। राज्य सरकार ये अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है, जिससे बाहर के लोग भी बस्तर आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर कॉफी, बस्तर काजू, बस्तर हल्दी जैसे उत्पादों को भी लॉन्च किया है। बस्तर में विकास कार्यों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ई लोकार्पण कर दिया। बस्तर के विकास के सीएम ने 244 करोड़ की सौगात दी है, जिसका प्रसारण उनके फेसबुक से लाइव किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कादम्बनी मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान का लोकार्पण एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। रायगढ़ जिले के अतिथि शिक्षक संघ के कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में सेवा संपत्ति को लेकर जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेवा समाप्ति के आदेश न मिलने के बाद भी काम नहीं लिया जा रहा है। कोई वर्चुअल लाइव क्लास अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी समस्याओं को रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अतिथि शिक्षकों को अभी तक कोई वेतनमान भी नहीं दिया गया। कुछ महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण समस्याएं गंभीर हो चुकी हैं। इसी समस्या को लेकर अतिथि शिक्षकों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने कार्यकाल को नियमित करने के लिए निवेदन किया गया है। अजीत शुक्ला हूँ और मैं यहाँ रायगढ़ जिले का अतिथि शिक्षक का जिला अध्यक्ष हूँ। हम आज कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं, जिनमें हमारा मुख्य मुद्दा है कि कलेक्टर महोदय को हम चाहते हैं कि हमारे नियमितीकरण और हमको 4 माह हो गया वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि हम अतिथि शिक्षक विषय विशेषज्ञ हैं और रायगढ़ जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने 3 किसानों से 67 किलो गोबर खरीदकर झोड़ियाबाड़म गौठान से गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने योजना से जिले का गरीबी उन्मूलन करने और जैविक जिला बनाने का संकल्प दिलाया है। जिले के नुकुलनार गौठान में सामूहिक मध्य प्रतियोगिता भी कराई गई, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पौधारोपण कर समूह को
मछली बीज भी बांटा गया है। इसी में छत्तीसगढ़ शासन की एक आज जो पहल रहेगी वो विशेष तौर पे ये रहे कि जो भी गांव के जो गाय गोठान बने हैं उन पे हरेली का ये त्यौहार बहुत विशेष रूप से मनाए जाने का प्रोग्राम रहा है। आज इसी के तहत हमारे आदर्श ग्राम गोठान नकुलनार में गोधन न्याय योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम पूरी तरह से खंड स्तरीय कार्यक्रम था। खंड स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि रहे, अधिकारी रहे और जिला प्रशासन से हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यहाँ पहुँचे थे और यह बहुत ही जबरदस्त आज का कार्यक्रम रहा। आज के इस कार्यक्रम में हमने गोबर क्रय का विधिवत उद्घाटन किया और महिला समूह का भी खेलकूद का भी आयोजन किया। बालाघाट जिला के कसडोल ब्लॉक में महज 5 किलोमीटर दूर स्थित बरघाट नाला में मोटरसाइकिल को पार कराते समय 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। पुलिस की मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक कसडोल का निवासी है और अपने दोस्तों के साथ बलार बांध घूमने आया था। अचानक मूसलाधार बारिश हो गई, जिसके बाद बरघाट नाले के ऊपर से पानी बह रहा था। पांचों मिलकर एक मोटरसाइकिल को नाले से पार करवा रहे थे। इसी के दौरान नाले के बीच से बहाव के कारण सभी का संतुलन बिगड़ गया और पानी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो एक युवक को कसडोल पुलिस ने रेस्क्यू करके बचा लिया है। रात्रि करीबन 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिली थी राजकमल दुबे जो कसडोल के द्वारा। इन लोग इधर बलार डैम बरबया तरफ से घूम रहे थे, तो यहाँ पर नदी के पास में बरघाट नदी के पास में लोग बाढ़ थी तो वहाँ पे खड़े थे। तो उसके बाद नदी क्रॉस कर रहे थे, साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह उठा कर ले जा रहे थे। इसी दरम्यान मतलब खबर सियावी से है, जहां मगरलोड नगर पंचायत के खिलाफ एक विधवा महिला द्वारा 7 जुलाई को पुलिस अधीक्षक धमंत्री के पास लिखित शिकायत की गई थी। मेरे साथ नगर पंचायत हेमंत सिन्हा ने दुराचार किया। महिला की शिकायत की कॉपी पुलिस अधीक्षक धमंत्री द्वारा थाना मगरलोड भेजा गया था, मगर थाना मगरलोड द्वारा पीड़ित महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने चौकी करेली बड़ी पर फिर से सोमवार को शिकायत की। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी हेमंत सिन्हा, जो पेशे से अधिवक्ता नोटरी का कार्य करता है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। करेली चौकी प्रभारी लल्ला सिंह राजपूत ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी हेमंत सिन्हा के खिलाफ धारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर अमोरा नदी के एनिकेट पर नहाने गए 2 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक का शव गोताखोरों ने बरामद कर लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हो रही परेशानियों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना के नेताओं ने कहा कि हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लोगों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए। आपको बता दें, लोगों ने शिकायत करी कि जिसके बाद विरोध का ज्ञापन भी सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग तरफ से हम लोग माने लापरवाही चल रहा है और माने कोरोना काल में माने कुछ भी इलाज नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, और एक तो लोगों को माने सही दवा हुआ भी नहीं मिल पा रहा है। क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, उनको खाना पीने का व्यवस्था भी ठीक नहीं हो रहा है। ब्लड बैंक में मान लो वहाँ भी लापरवाही है। खबर शिवरी नारायण से है, जहां नगर पंचायत में आज जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान ने बैठक करी है। बैठक में मेनका ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगरीय निकायों में 24 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस विषय पर नगरवासी और नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं पार्षद एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हितेंद्र यादव की उपस्थिति में एसडीएम मेनका प्रधान ने कहा कि आगामी लॉकडाउन की कड़ाई से पालन कराने हेतु कोविड-19 के केस बढ़ते देख राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस कारण पूरे जांजगीर चांपा जिले के क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके लिए बैठक कर नगर में सभी से कोविड-19 को लेकर लापरवाही बरतने और लापरवाही करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश शिवनी नारायण नगर पंचायत सीएमओ और नायब तहसीलदार को दिया गया है।
नगरीय निकायों में 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लॉकडाउन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तारतम्य में आज शिवरी नारायण के नगर पंचायत में बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष मैडम और उपाध्यक्ष पार्षद, राजस्व, पुलिस, नगर पालिका की पूरी टीम और यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक, व्यापारीगण, सब्जी विक्रेता, किराना व्यवसायी उपस्थित थे। उन सभी से चर्चा हुई और जो भी निर्देश जारी हुए हैं उनके पालन करने के लिए नगर के साप्ताहिक मंगलवार बाजार, जो कि सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा बाजार लगता है, यहाँ आम जनता बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखाई दी। जहां एक तरफ शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर जोर देती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे सीरियस ही नहीं ले रहे। अगर ग्रामीण अभी भी नहीं समझे तो कोविड-19 की बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। आज रामूनगर तहसीलदार केसी जाटवर एवं नायब तहसीलदार माधुरी आंचला ने पूरी टीम के साथ साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क के घूम रहे 43 लोगों का चालान वसूली करी है और लोगों से अपील करी गई है कि मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। ये जो अभी विश्वव्यापी कोरोना को बढ़ते हुए देखते हुए जो संक्रमण का जो बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो इसके रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और बिना मास्क के आदमी ना घूमें। और जो बाज़ार में दुकान लगाए हुए हैं वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं, इनसे 100 रुपया जो निर्धारित शुल्क है, जुर्माना है, उसको वसूल किया जा रहा है। कबीरधाम जिले के 108 संजीवनी एक्सप्रेस EMT सत्येंद्र कुमार पायलट विदेशी निषाद ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की 1 लाख रुपए की राशि परिजनों को सौंपकर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम की। आपको बता दें, बीते सोमवार को 8:30 बजे 27 वर्षीय युवक गोकुल मनिकापुरी किसी काम से जैतपुरी से करवर्धा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसका बाइक से नियंत्रण खो गया और वह पुल के नीचे गिर के बेहोश हो गया। गोकुल को देखकर राह चलते लोगों ने 108 को फोन करके इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही तत्काल EMT सत्येंद्र कुमार और पायलट विदेशी निषाद घटनास्थल पर पहुंचकर घायल गोकुल को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के दौरान उनकी जेब में 1 लाख रुपए नीचे जमीन पर गिर गए थे। एम्बुलेंस कर्मियों ने पैसे को अपने पास सुरक्षित रखकर घायल युवक का प्राथमिक इलाज करा के उसे जिला अस्पताल करवर्धा में एडमिट करवाया। इसके पश्चात थाना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश शिवम को मौजूदगी में 108 की टीम ने रकम परिजनों को सौंप दी। EMT और पायलट के कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी की परिजनों के साथ सभी ने प्रशंसा करी। कसडौल विधानसभा के विधायक शकुंतला साहू के संसदीय सचिव बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने गुरसेदास चौकी पर भव्य स्वागत करके सम्मान किया। साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आमजन ने जोश खरोश के साथ स्वागत किया। गुरु घासीदास चौक से नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पंडालों पर कई विभागों के पदाधिकारी के साथ कसडौल श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। सरगुजा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह 31 जुलाई को बलरामपुर रामूनागंज जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे संयुक्त जिला कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल होंगे। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 31 जुलाई 2020 दोपहर 2:30 बजे से केंद्र राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर श्याम धावड़े ने समिति के सदस्य से नियत तिथि समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया। बैठक में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय एवं ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी एवं ग्रामीण सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा करी जाएगी।
यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी योजना में गौठानों को केंद्र बनाते हुए प्रदेश सरकार की गौधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। ये शुभारंभ जिले के ग्राम कंतेले स्थित गौठान से किया गया, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ साथ गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रश्मि आशीष ठाकुर के साथ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष थानेश्वर साहू सहित जिले के कांग्रेस प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं जिले के कलेक्टर PS अल्मा ने बताया कि इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहां गोबर खरीदी एक निश्चित दर पर आम लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। योजना का लोकार्पण हुआ है, जिसमें गौठानों में 2 रुपए किलो, अगर यहाँ तक पूरा पहुँचा करके गोबर देते हैं तो 2 रुपए किलो का भुगतान किया जाएगा और उसका शुभारंभ किया गया है। और पुराने पारंपरिक तौर तरीके से गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी। गौठान में वर्मिंग कंपोस्ट बनाने की व्यवस्था है। तो उसमें मैं अभी सवेरे से यहाँ पर देख रहा हूँ कि गांव की महिलाएं हैं, गांव वालों में काफ़ी उत्साह है। गोधन न्याय योजना गोबर लेके आए हुए हैं यहाँ पर बेचने के लिए और उनको बड़ा अच्छा महसूस होना उन्होंने अवगत कराई है। और इस योजना से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रसाद हमको मिलेगा और ये सफल रहेगी। यूजीसी के द्वारा जारी गाइडलाइंस के विरोध में NSUI बिलासपुर के कार्यजिला अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर सांसद अरुण साव से नेहरू चौक स्थित उनके निवास में सभी पदाधिकारियों ने व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावेंद्र गंगोत्री ने मिलकर चर्चा करी और यूजीसी की जारी गाइडलाइंस के विरोध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को बिलासपुर सांसद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। NSUI जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है एवं पूरा देश पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अंतिम वर्ष एवं सेमेस्टर के छात्रों से परीक्षा लेना कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देना है। वहीं सांसद अरुण साव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को यूजीसी तक पहुंचाकर छात्र हित में निर्णय लेने का बात कही गई है।
देखिए, हम लोग आज सांसद महोदय को ज्ञापन देने आए थे यूजीसी को लेके। जिस तरीके से राज्य सरकार ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया, लेकिन उसी वक्त यूजीसी की एक ऐसी छात्र विरोधी गाइडलाइन आती है जो बच्चों को सितंबर में एग्जाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब ऐसी महामारी है जहां 10 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मरीज हिंदुस्तान में है, उस वक्त आप एग्जाम लेके, परीक्षा लेके छात्रों को आप कोरोना की तरफ क्यों ढकेल रहे हैं। हरेली के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार गोधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ ग्राम सलोनी में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पशुपालकों सहित किसानों को इसका लाभ दिलाने का उद्देश्य है इस योजना का शुभारंभ किया गया एवं किसानों एवं पशुपालकों से गोबर खरीदकर खाद बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। खाद को किसानों को कम दाम पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो गोबर खरीद और पशुपालकों के एवं स्वयं सहायता समूह की आर्थिक स्थिति को मजबूत होगी और खेती के लिए कम दर पर खाद उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ सरकार अहम भूमिका निभा रही है। पूरे देश में पहला राज्य है जिसने गोधन न्याय योजना के जरिए गोबर खरीदने का काम प्रारंभ किया है। इससे न केवल ग्रामीण जनों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे जो जैविक खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाकर पहले किसान उपयोग करेंगे, जो बच जाएगा वो सहकारी समिति के जरिए, वन विभाग के जरिए और कृषि विभाग के जरिए इसका उपयोग खेती किसानी के काम में किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में इसका लाभ आम जनों को मिलेगा। भाटापारा के मंडी रोड स्थित एक दुकान के सामने से बाइक चोरी करने वाले 4 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये चोर वाहन चोरी कर उसे बेच देते थे, जिसके बाद नशा करने में सारा पैसा खर्च कर देते थे। वहीं आरक्षक चंद्र कुमार ध्रुव ने बताया कि आरोपियों के पास से 6 बाइक बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। अपनी मोटरसाइकिल को बालाजी इंजीनियरिंग के पास से चोरी होने का रिपोर्ट किया था, जिस पर से अपराध क्रमांक 67/2020 धारा 379 कायम कर माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान पाली थाना में उक्त मोटरसाइकिल पकड़े जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम भेजकर माल को बरामद किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को पकड़कर जमानत पर छोड़ दिया गया। देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत से छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीदकर इसे शुरू किया। इस योजना का कोरिया जिले के सोनहत जनपद पंचायत पुसला ग्राम पंचायत गौठान में भी इसका शुभारंभ भटगांव विधायक एवं संसदीय सचिव पारसनाथ राजावड़े के कर कमलों से संपन्न किया गया। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर पर गोबर खरीदेगी और फिर उसे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। पारंपरिक रूप से हरेली पर्व कृषि और पर्यावरण से जुड़ी हुई, इसलिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत इसी दिन से की गई थी। आपके मुख्य अतिथि जो सामाजिक भूमि के संबंध में दिशा निर्देश राज्य शासन के द्वारा बालादाबाजार जिला के बलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहिना में हरेली पर्व के मौके पर पंचायत द्वारा बनाए गए गौठान में गोधन न्याय योजना की शुरुआत करी गई। इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा रूप गोबर की खरीदी कर पशुपालकों को रोजगार के अवसर देना है। सरकार अब गोधन न्याय योजना के तहत परिवहन सहित 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदारी करेगी, जिसकी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी और उस खाद को किसानों तक पहुंचाया जाएगा ताकि फसलों की उन्नत पैदावार हो सके और अच्छी आमदनी हो सके। कोरबा में बांस कटाई का किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया। बता दें, जंगल में गिरे पड़े बांस को उठाने के लिए निर्देश दिए गए थे जो आम जनों के अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें, लेकिन इसका काम रुक गया। अभी तक 359 बांस की कटाई हो चुकी है। उद्देश्य अवैध कटाई का नहीं था, गिरे पड़े बांसों की उठाने का था, जिसके चलते जांच रिपोर्ट भी स्पष्ट किया गया। मजदूरों को समझाने में रुचि हुई। इसके संबंध में सभी मजदूरों से बयान लिया गया और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी।
पहली के लिए हो बेवकूफों के क्या लिखा है देखो, आरक्षित वन है तो धारा 4 में अनुसूचित एवं धारा 5 के बांस कटाई का कोई आदेश ही नहीं था। ये जो जंगल में गिरे, रेंजर ने जंगल में गिरे पड़े बांस हैं उसको इकट्ठा करने के लिए वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से इकट्ठा करवा रहा था, जो संबंधित वन प्रबंधन समिति होते हैं वो जंगल में गिरे पड़े लकड़ी बांस का उपयोग निजी उपयोग हेतु कर सकते हैं। उसी तरीके से सूखे बांस से गिरे पड़े बांस को उठाने हेतु परिषद अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। त्रुटिवश कुछ बांस कट गए जिसकी जानकारी जैसे ही परिषद अधिकारी को हुई उनके द्वारा तत्काल ही कार्य रुकवा दिया गया था। इसमें टोटल जो अभी रिपोर्ट मिली है उसमें 359 की मिली है और इंटेंशन अवैध कटाई का नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। के न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर,